नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम फिर से मिलने वाले हैं। कितने दिनों से हमने बातचीत नहीं की है, गप्पे नहीं लड़ाई है। आज पढ़ाई भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। देखो बच्चों, हमने पहली इकाई पूरी कर ली बराबर। उसके ऊपर आपका मूल्यांकन भी हो चुका है। तो आज हम दूसरी इकाई हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। दूसरी इकाई पाठ पहला, अस्पताल। पहचानो, समझो और बताओ। पेज नंबर है 27। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इससे पहले हमने पहली इकाई में भी चित्रपाठ का वर्णन किया है। चित्रपाठ के ऊपर हमने क्वेश्चन के आंसर्स भी बताए बराबर। उसके ऊपर चर्चा भी की है। मतलब अभी यह भी क्या हो गया, सही, यह एक चित्रात्मक पाठ है। यहाँ अस्पताल का चित्र दिया गया है। अस्पताल यानी क्या, दवाखाना, हॉस्पिटल। तो जिसका आपको क्या करना है, निरीक्षण करते हुए शब्द और वाक्य बनाने हैं। देखो मैंने क्या कहा, शब्द और वाक्य बनाने हैं। साथ में अस्पताल के कार्य की जानकारी देते हुए उसकी उपयोगिता पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। सबसे पहले बच्चों हम अस्पताल का वर्णन करेंगे। देखो, इस अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, बैठे हैं कि नहीं? हाँ, तो शायद यह लोग क्या करने आए होंगे, सही, बारी बारी वह प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर लगे हुए हैं। देखो, उनके सामने, ठीक सामने ही पूछताछ करने के लिए काउंटर लगे हुए हैं। यानी हम पूछ सकते हैं कौन से डॉक्टर कब मिलने वाले हैं, डॉक्टर कब आने वाले हैं, मेरा नंबर कब आने वाला है। यह काउंटर उनके सामने लगा है, जहाँ एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, वहाँ पर एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति भी है। देखो, काउंटर के यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति भी है। वहाँ से मिला एक पेपर, वह क्या कर रहा है, देख रहा है। देखो, वहाँ पर जो काउंटर से उसे कुछ मिला होगा पेपर, तो वह क्या कर रहा है, देख रहा है। यहाँ एक सूचना पट्टी लगी है, पढ़ो बच्चों, दिखाई दे रही है, जिस पर क्या लिखा है, शांति बनाए रखें, मेंटेन साइलेंट ना, क्योंकि क्या है यह, सही कहा, अस्पताल है बराबर। अस्पताल में क्या करनी चाहिए, शांति बनाई रखनी चाहिए। देखो बच्चों, अभी मैं पूछती हूँ कि अभी उपयुक्त जो चित्र है में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अस्पताल, सही। फिर कितने रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने रोगी, 1, 2 और 3, यानी इंतजार कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं। कितने रोगी, 3 रोगी। देखो और चित्र में एक नर्स महिला, नर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, परिचारिका भी कहा जाता है। तो एक नर्स महिला एक महिला को व्हीलचेयर पर लाते दिखाई दे रही, यह एक वाक्य बना सकते हैं। महिला के पैर पर क्या लगा हुआ है, सही, बताओ, प्लास्टर बंधा हुआ है ना। तो नर्स महिला, जो नर्स महिला है, अस्पताल के क्या, उसने क्या डाला है, यूनिफॉर्म, जैसे आपके स्कूल का यूनिफॉर्म होता है उसी प्रकार नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। ठीक देखो बच्चों, नर्स के पीछे एक वार्ड है, कौन सा है बताओ आपको,
समझ में आ रहा है कौन सा है? लिखा हुआ है वहाँ पर, सही, आईसीयू। बराबर। बच्चों, आईसीयू को हिंदी में गहन चिकित्सा केंद्र भी कहा जाता है। आईसीयू के पास देखो एक क्या खड़ा है? पहरेदार खड़ा है। आईसीयू का इंग्लिश में फुल फॉर्म भी होता है। आई यानी क्या? इंटेंसिव, सी केयर, यू यानी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया आपको। बताओ बच्चों। गहन चिकित्सा केंद्र भी कहते हैं। देखो उसी के पास 2 सूचना पट्टी दीवार पर लगे हैं, जिन पर क्या लिखा है? नेत्रदान और रक्तदान महादान। बराबर बच्चों। फिर इस दीवार के पास एक वार्ड है देखो ना। तो इसमें एक वार्ड बॉय भी है, वो बाहर निकलता दिखाई दे रहा है वहाँ से। और वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है देखो, रोगी से अधिक बातें न करें, यह वो सूचना लिखी है। वही दूसरी ओर आगे एक स्त्री है जो गोद में एक शिशु यानी छोटे बालक को लिए खड़ी है। पास ही एक बालक खड़ा है और उसके सामने क्या है? बालक के, सही, डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। और ऊपर एक सूचना पट्टी लगी है, वहाँ पर क्या बताया गया है? रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक है। देखो इसके बीच में ही, मतलब सुबह 8 के 10 के बीच में और शाम को 4 से 7 बजे के बीच में आप रोगी को यानी पेशेंट को मिल सकते हो। और बच्चों, चित्र के अंत में देखो, छोटा परिवार सुखी परिवार, यह सूचना भी लिखी गई है। तो इस तरह अस्पताल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नर्स यानी परिचारिका, डॉक्टर, कौन सा काउंटर? बताओ, सोचो और बताओ। पूछताछ के लिए काउंटर है ना। फिर आईसीयू, कई सूचना दी गई है रोगियों से, मतलब अधिक न बातें करें, उनको ठीक मिलने का समय। यह अस्पताल का चित्र है। आप लोग इससे पहले अस्पताल आपने देखा भी होगा बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, डॉक्टर का कार्य क्या होता है बच्चों? बताओ। सही, मरीजों की जांच करना, रोग का निदान करना, फिर मरीजों का इलाज करना, यह क्या होता है? डॉक्टर का कार्य होता है। अभी दिए गए अस्पताल चित्र में जो घोष वाक्य आए हैं उनके बारे में बताओ। 2 घोष वाक्य आए हैं। एक है देखो, पहला रक्तदान महादान और दूसरा है छोटा परिवार सुखी परिवार। सही। अभी देखो, दान यह शब्द है ना, अभी दान शब्द जोड़कर यहाँ पर रक्तदान महादान ऐसे शब्द आए ना। ऐसे 2 अन्य शब्द बताइए मुझे। अन्नदान, भूदान। सही। आपको और दूसरे अलग आते होंगे, आप वो भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, आज हमने अस्पताल की जानकारी ली, लेकिन यही अस्पताल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। एक स्थान होता है डॉक्टर का, परिचारियों का, वार्ड बॉय का, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। देखो, अस्पताल वह जगह होती है जहाँ शांत वातावरण, मरीजों के सही देखभाल की जाती है। अस्पताल में कुशल डॉक्टर और परिचारिका यानी नर्स होती है। जिस तरीके से अस्पताल में किसी मरीज की देखभाल होती है ना, वैसी घर पर नहीं हो पाती। जांच के लिए अलग अलग मशीनें होती है
और इन आधुनिक मशीनों के सहारे बिना पीड़ा के मरीज इसका इलाज संभव हो सकता है, यानी पीड़ा नहीं होती है, दर्द नहीं होती है। और पीड़ा से व्याकुल मरीज जो होते हैं यानी पेशेंट अस्पताल में जाकर बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हंसते हंसते घर भी लौटते हैं। उसी प्रकार अस्पताल में अलग अलग रोगों के तज्ञ जो डॉक्टर होते हैं यानी स्पेशलिस्ट, हाँ, जैसे बाल रोग तज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, फिर आपके ये पकड़ लो स्किन स्पेशलिस्ट, ऐसे बहुत सारे ना अलग अलग तज्ञ डॉक्टर होते हैं जो रोग का अचूक यानी सही निदान कर कर उचित इलाज भी करते हैं। और कई बार बीमारी संक्रमित होती है, जैसे अभी कोविड है, तो ऐसे में घर पर इलाज घर के अन्य सदस्यों के लिए खतरनाक हो सकता है, यह वह जानकारी देते। तो ऐसे समय में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करना हितकारी होता है। तो अभी की सिचुएशन वैसी है बच्चों, कोविड के कारण यह संक्रमित है, कोविड यानी एक दूसरे से होने वाला रोग है ना। तो इस समय क्या होते हैं इसकी इलाज, हाँ, मतलब बीमार जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज कहाँ पर होता है, अस्पताल में ही बेहतर हो सकता है। अस्पताल में दिन हो या रात डॉक्टर और परिचारिकाएं यानी नर्स उपलब्ध होती हैं जो मरीजों की देखभाल तत्परता से करती हैं। ऐसी कई बातें हैं जो हमें अस्पताल का महत्व बताती हैं। अभी अभी पढ़ने में देखो आता है कि इतने बीमार मिले, इतने कोविड मिले, और कैसे उनके मतलब देखभाल करनी चाहिए, किस तरह हमें दूसरों को भी संभालना है ना। तो यह संघर्ष जब मरीज करते हैं तो उस वक्त उनके जीवन में डॉक्टर और परिचारिका ही साथ देती है और उनको सही मार्गदर्शन करती है। तो इस तरह अस्पताल का जो दृश्य है ना यह, तो और संदेश भी दिए रक्तदान का, नेत्रदान का, छोटा परिवार सुखी परिवार यानी परिवार छोटा रखो, हम दो हमारे दो, जो छोटा परिवार होता है। देखो छोटा परिवार से क्या होता है, खाने पीने की सामग्री, जो रोज़ की सामग्री है, बंटवारा कम होता है ना। चलो घर में 4 बच्चे हैं तो कितने, एक एप्पल है तो कितने आपके पीस करने पड़ेंगे, 4 पीस। क्यों, उसी जगह 2 होंगे तो कितने होंगे, आधे आधा मिलेगा, यानी दोनों को सही मात्रा में खान पान मिलेगा, अच्छे से ठीक से पढ़ाई ढंग से कर सकते हैं माँ बाप। तो छोटा परिवार सुखी परिवार का भी महत्व पता है। यानी अस्पताल के दृश्य का यह जो संदेश है सच में महत्वपूर्ण भी है। तो हमारे जीवन में अस्पताल कितना महत्वपूर्ण है आज हमने देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।